कि वो जिले के अंदर एक रैशनलाइजेशन करें कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, उसके अनुसार शिक्षक को रखें। उससे कि स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है बात वो सही रहे और कोई भी स्कूल ऐसा ना हो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप भी समझते हैं कि क्लास 1 से क्लास 12 तक करीब 78,000 स्कूल हैं, करीब 6 लाख टीचर हैं। उसको राष्ट्र अभी चुनाव के दौर में सभी लोग व्यस्त है, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीओ चुनाव के दौर में, तो इसको हम लोग रैशनलाइज करके और जो भी शिक्षा के हित में होगा, शिक्षकों के और छात्र छात्राओं के हित में होगा, उसको हम लोगों ने उचित निर्देश दिया है। और हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है मुख्यालय से, उसमें भी अंशिक सर, बोर्ड एग्जाम भी कुछ ही दिन बच गए थे। इस बार कितने लाख स्टूडेंट होंगे पूरे बिहार में, और रिजल्ट का क्या प्रोसेस होगा? इस बार भी देश में सबसे पहले रिजल्ट देगा बिहार। देखिए, अभी सब कुछ आगे से कहना नज़र लगती है, तो निश्चित रूप से बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छा काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल पारदर्शी और फेयर तरीके से एग्जामिनेशन होंगे। दर्शकों, बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कई बार ये चर्चाएं हो गई कि नई सरकार बनने के बाद बिहार के युवाओं के लिए सरकार क्या सोच रही है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में एनडीए गठबंधन की सरकार क्या सोचती है। कई विभाग हैं और इस विभाग में कई रिक्तियां हैं, जिसमें सबसे पहले बिहार में चर्चा आती है वो है टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की, यानी कि बीपीएससी के माध्यम से जो नवनियुक्त टीचर हुए हैं या फिर आने वाले वक्त में जिन स्कूलों में सरकारी शिक्षकों की जरूरत है उनको उन रिक्तियों को पूरा करना। ऐसे में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि टीआरई 4 में अब बहाली निकलनी है। लेकिन चुनाव से पहले भी टीआरई 4 को लेकर के चर्चाएं उठ रही थी कि टीआरई 4 का एग्जाम कब होगा, और एक बार फिर से अब चुनाव की समाप्ति के बाद शिक्षा मंत्री के उस बयान का इंतजार है कि कब टीआरई 4 की वो घोषणा करेंगे। हालांकि चुनाव से पहले टीआरई को लेकर के चर्चा उठी थी कि दिसंबर के महीने में एग्जाम करा लिया जाएगा, ये खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आए थे। और अब देखिए जो चर्चा उठ रही है कि नए साल में जनवरी के महीने में टीआरई 4 की वैकेंसी आ सकती है। 27,000 से ज्यादा के शिक्षकों की बहाली करानी है। इस खबर पर थोड़ा विस्तृत अगर जानकारी हम आपको दें तो लंबे समय से लंबित पड़े चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से ये बयान कई बार दिए गए हैं और इस बार भी काफी चर्चा हो रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 26 जनवरी 2026 तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। ये शिक्षा विभाग की तरफ से कहना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इस चरण में प्रारंभिक मध्य विद्यालय और +2 स्तर पर 27,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली कराई जानी है। गोपालगंज के भोरे से आते हैं, विधायक हैं सुनील कुमार, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री हैं, और जब भोरे पहुंचे थे तो वहां पर एनडीए कार्यकर्ताओं का भोज कार्यक्रम था और वहीं पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी जिलों से जो रिक्तियां हैं उसका अपडेट मंगाया जा रहा है और सभी जिलों में अंतिम ब्यौरा प्राप्त होने के बाद रोस्टर तैयार होगा और रोस्टर के बाद बीपीएससी के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार अब तक 38 में से 15 जिले ही शिक्षकों की रिक्ति के लिए अपडेट दिया है। बाकी 23 जिलों से वैकेंसी डेटा अभी तक प्राप्त होने बाकी है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि सभी जिलों से आंकड़े आने के बाद कुल रिक्तियां लगभग 1 लाख तक पहुंच सकती हैं। इतनी बड़ी संख्या में होते हुए सरकार जो है इन तमाम चीजों को देख रहा है और टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आने की चर्चा है। तो अब अभ्यर्थियों की उम्मीदें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के काफी चर्चा है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी शिक्षक भर्ती को लेकर के काफी चर्चा है बीपीएससी के माध्यम से। और इस शिक्षक बहाली में कई जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं हैं उनको अवसर मिला है, मौका मिला है और कई जगहों पर बिहार के अलग अलग जिलों में वो अपनी सेवाएं शिक्षक के रूप में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन 26 जनवरी तक आने की संभावनाएं हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान ये दिया गया है। इस पर जो अपडेट आएगा लगातार मैं अपडेट यहाँ से पटना से आप सभी दर्शकों को देते रहूंगा। न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश ये तमाम अपडेट आपको दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।